पीओके वापसी को लेकर मोदी प्लान से पाकिस्तान बौखला गया है। यूएन के मंच से भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को न सिर्फ करारा जवाब दिया बल्कि उसकी औकात दिखा दी है। मौका था संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शांति बनाए रखने के मुद्दे पर हो रही चर्चा का, जहां अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापा। हालांकि इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए जमकर लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर जो झूठे और बेबुनियाद दावे करता है वो न कभी सही थे और न कभी होंगे। भारतीय राजदूत हरीश पी ने कहा कि उसे पीओके खाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उसे निकलना पड़ेगा। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है जिसे उसे खाली करना ही पड़ेगा। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. भारत ने कई बार इंटरनेशनल मंच से पाकिस्तान को बुरी तरीके से धोया है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को न सिर्फ करारा जवाब दिया बल्कि उसकी गलतफहमी भी दूर की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन से क्लियर मैसेज दिया कि पीओके तो हर हाल में हम लेकर ही रहेंगे। ब्रिटेन के दौरे पर गए डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में आयोजित एक सेशन में शामिल हुए और इस सेशन का नाम भारत की वृद्धि और दुनिया में भूमिका था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की भूमिका, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और चीन के साथ भारत के संबंधों पर अपनी राय रखी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और तभी एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा कि कश्मीर का हल कब निकलेगा। क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए कर सकते हैं? इसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया और कहा कि कश्मीर का मुद्दा तो पहले ही हल हो चुका है। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। इसके साथ ही कश्मीर में डेवलपमेंट का भी जिक्र किया। लेकिन इसी दौरान जयशंकर ने पीओके चोरी होने की भी बात कही और जब ये चोरी किया गया पीओके हमें वापस मिल जाएगा तो उसी दिन पाकिस्तान को जवाब भी मिल जाएगा। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर के पाकिस्तान की सरकार को सालों से इसी बात का खौफ है कि कहीं भारत पीओके को उनसे छीन ना ले। अब जरा सोचिए, पीओके को भारत में शामिल ना करा ले और उसका डर लाजमी भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को सख्त लहजे में भारत का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अमित शाह ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीओके को लेकर के स्टैंड क्लियर किया। पीओके वापस पाकर के बीजेपी अधूरा एजेंडा भी पूरा करेगी। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालता रहा, कभी यूएन में, कभी ओआईसी में, तो कभी किसी दूसरे इंटरनेशनल मंच पर। लेकिन भारत का जवाब हमेशा कश्मीर को लेकर के ठोस और बेबाक रहा है। पिछले दिनों भी पाकिस्तान को भारत ने जम करके फटकार लगाई। भारतीय डिप्लोमैट क्षितिज त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी की बैठक में पाकिस्तान को बुरी तरीके से धो डाला। भारतीय राजदूत ने यूएन में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को एक विफल देश बताया। उन्होंने कहा कि जो खुद को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है,
पाकिस्तान ओआईसी जैसे मंचों का मजाक बना रहा है और ये देखना बेहद दुखद है।